नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आप सभी का महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। यह आपके जो फर्स्ट पेपर है, सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, उसके अंतर्गत इकाई यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, प्रथम वर्ष में, कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज से संबंधित जो सामाजिक संबंध है, सामाजिक क्रिया है, सामाजिक समूह और सामाजिक घटनाओं, या हम कहें कि संपूर्ण समाज का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि जो सामाजिक घटनाएं हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। और आपका ये जो फर्स्ट पेपर है, इसके अंतर्गत, पूरे पेपर के अंतर्गत यही बताया गया है कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार किया जाता है और कौन कौन सी पद्धतियाँ सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए अपनाई जाती है, किस प्रकार उनका विश्लेषण किया जाता है, अंत में उनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं और किस प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। क्योंकि जो सामाजिक घटनाएं हैं, वो सामाजिक वैज्ञानिकों को अपने अनुसंधान के लिए और सर्वेक्षण के लिए एक प्रमुख आधार है, एक प्रमुख विषय है और विज्ञान घटनाओं का अध्ययन करता है। और घटनाओं की प्रकृति की जांच वैज्ञानिक के लिए एक आवश्यक है, क्योंकि घटनाओं की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक अध्ययनों के आधारों को प्रभावित करती है। क्योंकि यदि कोई भी घटना इस प्रकार की है कि उसमें किसी भी प्रकार की नियमितता का यदि अभाव पाया जाता है, तो उससे व्यवस्थित ढंग से उस घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करना कठिन होगा और जिससे कि उस अध्ययन से जो प्राप्त निष्कर्ष होंगे वो यथार्थ नहीं हो पाएंगे और जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो बिल्कुल सही नहीं हो पाएंगे। तो इस कारण जो घटनाओं की जो प्रकृति है, वो किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन को प्रभावित करती है। घटनाओं की हम बात करें तो जितनी भी प्रकार की जो घटनाएं हैं, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक घटनाएं और सेकंड है सामाजिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं जो कि रासायनिक, भौतिक या प्राणी शास्त्रीय या वनस्पति से संबंधित हो सकती है। और इन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम, जैसे प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे कि भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है या प्राणी शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, इसके अंतर्गत किया जाता है। तो जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, उनकी ये विशेषता होती है कि उनमें एक प्रकार की नियमितता पाई जाती है, वो उनमें एक प्रकार की निश्चितता पाई जाती है। नियमितता का मतलब उनके पीछे एक निश्चित नियम होते हैं और उनमें समानता पाई जाती है, साथ ही उनमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। और इसी कारण प्राकृतिक घटनाओं में ये जो गुण पाए जाते हैं, इन्हीं के कारण इन घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है और इस वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर
जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो अधिक यथार्थ होते हैं, या हम कहें कि सही निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो इन प्राकृतिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के कारण ही मनुष्य ने वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया है, या हम कहें कि प्रकृति से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त किया है वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा, उस ज्ञान के आधार पर मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक रहस्य है उनका पता लगाया है और प्रकृति पर अधिक से अधिक नियंत्रण प्राप्त किया है। तो ये हो गई प्राकृतिक घटनाएं। और दूसरी हम बात करते हैं सामाजिक घटनाओं के बारे में। सामाजिक घटनाओं का मतलब है कि समाज से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, यानी कि मानवीय व्यवहार, सामाजिक संबंधों, सामाजिक क्रियाएं, या हम कहें कि मानव व्यवहार से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी सामाजिक घटनाओं के अंतर्गत आती है। अब ये प्रश्न उठता है हमारे सामने कि जो सामाजिक घटनाएं हों उनका क्या वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। प्रारंभ में क्योंकि ये विश्वास किया जाता था कि जो सामाजिक घटनाएं हैं वो प्राकृतिक घटनाओं से भिन्न है, उनकी प्रकृति जो है प्राकृतिक घटनाओं से बहुत अधिक भिन्नता है, क्योंकि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनमें अमूर्तता, गुणात्मक प्रकृति, जटिलता, परिवर्तनशीलता या व्यक्तिनिष्ठता आदि के कारण इनका जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो एक कठिन कार्य है। और ये विश्वास किया जाता था प्रारंभ में कि जो सामाजिक घटनाएं हैं इनका अध्ययन केवल दार्शनिक आधार पर ही किया जा सकता है और प्राकृतिक घटनाओं की भांति इन पर किसी भी प्रकार का परीक्षण या प्रयोग नहीं किया जा सकता और इनके बारे में कोई यथार्थ निष्कर्ष निकालना संभव नहीं हो सकता, और इस कारण इनके बारे में किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जैसा कि हम प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके बारे में हम पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं, मौसम के बारे में या वनस्पति के बारे में या रसायनों के बारे में। तो ऐसा सामाजिक घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो इस कारण पहले जो ये विश्वास किया जाता था कि सामाजिक जो घटनाएं हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं है। लेकिन जो समाज विज्ञान है वो एक प्रगतिशील विज्ञान है और सामाजिक घटनाओं के जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसके अंतर्गत जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया और सामाजिक विज्ञानों को इसमें सफलता भी मिली है। और वर्तमान में सामाजिक विज्ञानों में इस प्रकार की जो प्रविधियां है, तकनीक है और विभिन्न प्रकार की जो अध्ययन प्रणालियां वो विकसित कर ली गई है, जिससे कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो सका है। हालांकि यह हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक घटनाओं का जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं उनके आधार पर, तो जितनी शुद्धता, जितने यथार्थ निष्कर्ष प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन के द्वारा निकाले जाते हैं उतनी यथार्थता सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में संभव नहीं है। परंतु इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि हम सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो विभिन्न टेक्निक्स हैं, प्रविधियां हैं, उनके आधार पर अब ये संभव हो गया है कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन हम कर सकते हैं और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो निष्कर्ष यथार्थ होते हैं और उनके आधार पर हम फिर समाज से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, सामाजिक घटनाएं होती है, उनके बारे में हम
विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं और वर्तमान में ये संभव हुआ है। तो आज हमने देखा कि जो सामाजिक घटनाएं उनका भी वैज्ञानिक अध्ययन संभव है, और ये जो वैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार संभव है ये हम आगे की जो हमारी क्लासेज होगी उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे इस बारे में।